आपका स्वागत है जीएस विज़न में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंदर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और घर में बैठे पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि जब मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे पिछले 3 दिन से वीडियो नहीं बनाई है तो बहुत सारे फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं कि इस पे भी वीडियो जारी रखें। तो वीडियो जारी है मेरी। कल 2 वीडियो मुझे और अदर निकालनी पड़ी, इसलिए मैं इस पे वीडियो नहीं निकाल पाया था। अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे इससे पहले मैं 3 वीडियो निकाल चुका हूँ, ये चौथी वीडियो है। मैं इससे पहले पढ़ा चुका था आप लोगों को कि भाई माउंटेन्स एटलस, यहाँ पर किलीमंजारो, माउंट केनिया, माउंट रोवंजोरी, रिफ्ट वैली पढ़ाई थी पूरी आपको मैंने। यहाँ पर रिवर्स पढ़ा चुका था, अगर आपको याद होगा तो ये सारी, है ना। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। मुझे पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और मुझे पता है कि दुनिया घबराई हुई है कोरोना वायरस को लेकर। तो बीमारियां और महामारियां पहली बार नहीं आई, बहुत पहले भी आ चुकी हैं। तो यहाँ पर जो बिल्कुल ही थम जाता है, यानी कि जो अभी कुछ लोग इसको छुट्टियों के रूप में मना रहे हैं, तो जो इसको छुट्टियों के रूप में मना रहे हैं ना, उनकी कंपटीशन एग्ज़ाम से ही छुट्टी हो जानी है। हाँ, छुट्टी मनाइए लेकिन पढ़ाई भी कीजिए, एक समय पढ़ाई को भी दीजिए आप सभी। चलिए जी, आज है लेक्चर नंबर 4। कल पढ़ेंगे हम यूरोप को। तो जी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो हमारा बचा था, कुछ और अन्य बातें देखिए। 3 फेमस अक्षांश लैटिट्यूड हैं: इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। ये 3 फेमस अक्षांश हैं। ये तीनों फेमस अक्षांश अगर आप देख रहे हैं तो पूरे ग्लोब में अगर किसी एक महाद्वीप से तीनों अक्षांश जाते हैं तो वो है सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप, सिर्फ अफ्रीका। देखिए, एशिया से कैंसर जा रही है, इक्वेटर जा रही है, कैप्रिकॉर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया से चली गई। जो साउथ अमेरिका है, यहाँ से कैप्रिकॉर्न जा रही है और इक्वेटर जा रही है, लेकिन जो कैंसर यानी कर्क रेखा है वो नॉर्थ अमेरिका से जाती है। लेकिन एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ से तीनों लाइन जाती हैं तो वो है आपका अफ्रीका। इसके अलावा जो लॉन्गिट्यूड है यानी कि देशांतर है, तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री, वो भी अफ्रीका से जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश भी जाता है, 0 डिग्री देशांतर भी जाता है। तो डिटेल में पढ़ते हैं इसको आगे। सवाल फिर ये पूछता है कि भाई किन किन देशों से कैंसर, कैप्रिकॉर्न ये लाइनें जाती हैं। तो सरसरी नज़र मार लेते हैं एक बार। तो अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बात करेंगे तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, वो जाती है पहले वेस्टर्न सहारा से, फिर मोटानिया से, उसके बाद माली से, उसके बाद अल्जीरिया से, उसके बाद लीबिया से और उसके बाद इजिप्ट से। तो 6 देशों से जाती है कर्क रेखा की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर एक बार रिपीट करेंगे, वेस्टर्न सहारा, उसके बाद मोटानिया, उसके बाद माली, माली के बाद अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। इन 6 देशों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कर्क रेखा जाती है। ट्रॉपिक ऑफ इसके बाद इक्वेटर लाइन यानी कि विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को देखिए तो सबसे पहले जाएगी, यहाँ पर एक देश पड़ता है गैबोन, ये देखिए गैबोन पड़ रहा है। उसके बाद देश पड़ता है कांगो, बीच में देखिए गैबोन के बाद एक देश पड़ेगा कांगो, कांगो ये पड़ रहा है कांगो। एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसको जायरे भी कहते हैं, ये तीसरा देश। तो गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। उसके बाद युगांडा, ऊपर देश मिलेगा युगांडा, फिर केन्या और फिर सोमालिया। तो 6 देशों से कर्क रेखा गई और 6 ही देशों से जाती है विषुवत रेखा। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, गैबोन हो गया, कांगो हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी कि जायरे हो गया, युगांडा, केन्या और सोमालिया। अब बात करें कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा की। तो मकर रेखा नामीबिया से जाती है, बोत्सवाना से जाती है, साउथ अफ्रीका से जाती है, ये मोजाम्बिक से जाती है और मेडागास्कर से जाती है। तो यानी कि कैप्रिकॉर्न 5 देशों से हैं: नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। बहुत बार सवाल बनता है कि किस देश से ये रेखा जाती है कि नहीं जाती है, तो आपको मैप स्टडी करनी पड़ेगी। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपके पास खुद का मैप भी होना चाहिए, वो सामने पड़ा होना चाहिए ताकि आप उसको देख पाएँ। तो एक बार नज़र फिर से मार लीजिए कि भाई कहाँ कहाँ से गई थी। यहाँ से एक जो कर्क रेखा है वो वेस्टर्न सहारा था, मोटानिया था, माली, अल्जीरिया ये गई थी। फिर उसके बाद जो इक्वेटर लाइन थी वो यहाँ से जा रही है गैबोन, ये आप देख रहे हैं ना गैबोन। गैबोन के बाद रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसको जायरे भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये थोड़ा नीचे आ गई, गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया, है ना। उसके बाद जो कैप्रिकॉर्न लाइन थी
कैप्रिकॉर्न लाइन कहाँ से जाती है? कैप्रिकॉर्न लाइन नामीबिया से गई, बोत्सवाना से गई, साउथ अफ्रीका से गई, मोजाम्बिक से गई और मेडागास्कर से गई। तो ये यहाँ की फेमस बात। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश तो यहाँ से जाता जाता है, 0 डिग्री देशांतर भी यहाँ से जाता है। 0 डिग्री देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड, जिसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। तो एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ से 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दोनों जाते हैं, तो अफ्रीका है। अब लॉन्गिट्यूड किन किन देशों से जा रहा है 0 डिग्री? तो ऊपर देखेंगे आपको एक देश मिलेगा अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद आपको मिलेगा माली, माली के बाद यहाँ पर देखो ये एक देश है बुर्किना फासो, ये लिखा भी है, देखिए नाम इसका बुर्किना फासो, और नीचे मिलेगा आपको घाना। तो 4 देशों से जाएगी ग्रीनविच लाइन यानी कि 0 डिग्री देशांतर। वो 4 देश हैं अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना। अब सवाल देखिए, सवाल पे सवाल कैसे बनते हैं। पहला सवाल कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री लैटिट्यूड कहाँ मिलते हैं? तो गिनी की खाड़ी में मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं। सवाल पूछे कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ मिलते हैं? तो गिनी की खाड़ी में मिलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कर्क रेखा और ग्रीनविच लाइन कहाँ मिलते हैं? तो अल्जीरिया में मिलते हैं। ये बात ध्यान रखिए, ये आप देख पा रहे होंगे इस पॉइंट को। कर्क रेखा और जो ग्रीनविच लाइन है दोनों कहाँ मिलते हैं? अल्जीरिया। फिर उसके बाद एक और सवाल, वो ऐसा कौन सा देश है या देश एक या एक सदी के हैं जहाँ से कर्क रेखा भी जाती है, जहाँ से ग्रीनविच लाइन भी जाती है? तो कर्क रेखा देखो अल्जीरिया से जा रही थी और माली से जा रही थी। अल्जीरिया से ग्रीनविच लाइन आ रही है और माली से भी ग्रीनविच लाइन आ रही है। तो सवाल कुछ भी हो सकता है। फिर एक सवाल मैं आपको पहले पढ़ा चुका था कि यहाँ पर एक देश है घाना। ये घाना से, ये जो घाना है, यहाँ पर एक झील है वोल्टा। वोल्टा झील के ऊपर से 0 डिग्री देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड जाता है। सवाल बना है कि 0 डिग्री देशांतर कौन सी लेक से जाता है? तो आप बोल देना वोल्टा घाना से। फिर मैं पढ़ा भी चुका था कि ये जो कर्क रेखा है, यहाँ पर एक आसवान डैम है और आसवान डैम के पीछे एक झील है नासिर झील, नासिर झील से जाती है कर्क रेखा। फिर जो इक्वेटर लाइन है ये विक्टोरिया हिल से जाती है, मैं आपको पढ़ा चुका था पहले ही। फिर इक्वेटर लाइन को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी थी? कांगो नदी थी, इसके बारे में बात कर चुके हैं। फिर कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो मैंने आपको ये बताया था कि लिम्पोपो नदी है। तो ये लाइनों से सवाल बहुत सारे बनते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो अपने पूरे आप क्लियर रखना कि कहाँ से कौन सी लाइन जाती है और कैसे कहाँ कहाँ एक दूसरे को काटती हैं। ये दिखाया आपको हमने कि इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न एक इक्वेटर लाइन है और जो ग्रीनविच लाइन है एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? तो एक दूसरे को यहाँ काटती हैं। ये बहुत बड़ा सवाल बना है, गिनी की खाड़ी अटलांटिक ओशियन में। इसके बाद आ रही है कुछ और चीज़ें। एक वर्ड यूज़ होता है जिसका नाम है बारबरी स्टेट। बारबरी स्टेट किसे बोलते हैं, यानी कि बारबरी कोस्ट किसे बोलते हैं? देखिए, बारबरी जो कोस्ट है ये यूरोपियन देशों ने नाम दिया है। जब यूरोपियन अफ्रीका में आए थे तब इन्होंने इसको बारबरी नाम दिया। तो भूमध्य सागर से लगने वाले जितने भी अफ्रीकन देश हैं उनको बारबरी देश कहते हैं, इजिप्ट को छोड़कर। अब देखिए बारबरी में कौन कौन आ गया? पहला मोरक्को आ गया, अल्जीरिया आ गया, टूनीशिया आ गया और इसके बाद आपका यहाँ पर लीबिया आ गया। तो 4 देश हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया और लीबिया। उसके बाद इजिप्ट आता है, इजिप्ट बारबरी में काउंट नहीं होता। सवाल पूछे कि बारबरी स्टेट में कितने स्टेट हैं? तो 4 स्टेट हैं, चारों के नाम आपके सामने दिए गए हैं। इसके बाद आपसे पूछता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न मतलब होता है सींग। तो सींग आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये है ना। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देखिए नंबर 1 आपका यहाँ पर देश मिलेगा जिबूती। जिबूती के बाद आपको ऊपर एक देश मिलेगा इरिट्रिया, उसके बाद इथोपिया मिलेगा और नीचे आपको मिलेगा सोमालिया। तो ऊपर है एक देश इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। इन 4 देशों को मिलाकर बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? तो ध्यान रखिए, इधर जल पानी, इधर पानी, इधर पानी, तो जो 3 ओर पानी से घिरा होता है उसे बोलते हैं पेनिनसुलर या पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक प्रायद्वीप है यानी कि पेनिनसुलिया है। उसके बाद एक वर्ड आता है फ्रंट लाइन स्टेट। फ्रंट लाइन स्टेट जिसे बोलते हैं यानी कि सीमावर्ती राज्य। फ्रंट लाइन स्टेट में नंबर 1 अंगोला आता है, नंबर 2 बोत्सवाना आता है, नंबर 3 में मोजाम्बिक आता है, मोजाम्बिक आपको दिख रहा होगा, और नंबर 4 में ऊपर तंजानिया दिख रहा है, तंजानिया आता है, नंबर 5 में आपको जाम्बिया आता है और नंबर 6 में जिम्बाब्वे आता है। तो याद रखना फ्रंट लाइन स्टेट जो है वो 6 हैं, अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया,
जाम्बिया और जिम्बाब्वे। तो आपसे सवाल पूछ ले कि फ्रंट लाइन स्टेट कौन कौन से हैं अफ्रीका में, तो ये हैं। इसके बाद कुछ और चीज़ें पढ़ा दूँ मैं आपको, ध्यान रखना। मैं यहाँ से शुरू हो रहा हूँ मोरक्को से, मैं यूँ घूमूंगा ऐसे ऐसे, ये ऐसे पूरा आपको साइड बाय साइड पढ़ाऊंगा। देखिए तरीका ये होता है कि आप साइड बाय साइड पहले पहले साइड बाय साइड चलिए, फिर बीच में आइए, जो अगर कोई कुछ पढ़ना तो बीच में तब आइए आप। तो जी सबसे पहले आपको देश पढ़ाऊंगा मोरक्को। मोरक्को के बारे में जानिए तो मोरक्को जो है, इसकी राजधानी जो है इसको रबात है। पहली बात, मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। फेमस बंदरगाह यहाँ पर है कासाब्लंका। कासाब्लंका पोर्ट बड़ा फेमस है। देखिए होता क्या था कि ऊपर यूरोप है, इधर अमेरिका है। तो पहले क्या करते थे कि अमेरिका में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति, तो अमेरिका से तैयार माल को यूरोप में लाया जाता था, ये अटलांटिक ओशन होके। तो अमेरिका से तैयार माल यूरोप पहुंचा। फिर क्या करते थे कि माल को तैयार करने के लिए लेबर चाहिए थी, तो अफ्रीका से जितनी भी लेबर थी वो सारी लेबर एक जगह लाई जाती थी कासाब्लंका पोर्ट पर। कासाब्लंका पोर्ट से लेबर को जहाज पे लादा जाता था, फिर वो अमेरिका जाता था जहाज, अमेरिका गया। तो मतलब कुल मिला के देखो होना कैसा है, मान लीजिए ये अमेरिका है, इधर इधर ऊपर यूरोप है और एक कासाब्लंका पोर्ट है। तो अमेरिका से तैयार माल पहुंचा यूरोप, यूरोप से जहाज पहुंचा कासाब्लंका, लेबर उठाई, फिर कहाँ पहुंचा? अमेरिका पहुंचा। तो एक ट्रायंगल बन जाता है। तो जो अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक ट्रायंगल ट्रेड हुआ था, तो उस ट्रायंगल ट्रेड में सबसे फेमस पोर्ट जो है, सबसे फेमस बंदरगाह, वो कासाब्लंका बंदरगाह है, ध्यान रखिए। और अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक महासागर में अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा बंदरगाह भी कौन सा है? कासाब्लंका। इसके अलावा मोरक्को में एक जगह मिलेगी आपको, मराकस। मराकस को रेड सिटी भी कहते हैं। और मराकस की खास बात और भी है कि मराकस में एक घोषणा पत्र जारी हुआ था, यानी कि मराकस डिक्लेरेशन, जिसके बाद डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। डब्ल्यूटीओ की स्थापना इसी के बाद हुई थी। इसके बाद मोरक्को था। मोरक्को से आगे एक देश है अल्जीरिया। ये पेट्रोलियम निकालता है, ये देश पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है। अल्जीरिया में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से कर्क रेखा थी और यहाँ ग्रीनविच लाइन थी, दोनों एक दूसरे को अल्जीरिया में काटती हैं, खास बात यही है। इसके बाद लीबिया पहुँचे। लीबिया जो है, ध्यान रखिए कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे नगरीकृत देश, यानी कि मोस्ट अर्बनाइज्ड जो देश है, मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री है, वो लीबिया है। पहली बात तो ये जानिए। और दूसरा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक सहारा मरुस्थल में पॉइंट है अल अजीजिया। अल अजीजिया दुनिया का सबसे गर्म स्थान है, लगभग 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा चुका है वहाँ पे, तो वो आपको लीबिया में ही मिलेगा। इसके बाद आप आगे बढ़िए, लीबिया के बाद आपका आ गया इजिप्ट, यानी कि मिस्र आ गया। इजिप्ट एकमात्र ऐसा देश है जो ऊपर भूमध्य सागर से लगता है और नीचे लाल सागर से लगता है। इजिप्ट के बारे में कुछ डिटेल में जान लें हम लोग। इजिप्ट यानी कि हिंदी में मिस्र बोलते हैं, ऊपर भूमध्य सागर से, नीचे लाल सागर से, एकमात्र अफ्रीकन कंट्री जो ऊपर भूमध्य सागर से, नीचे लाल सागर से लगता है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, यहाँ पर एक फेमस नदी थी, नील नदी। नील नदी, जो नील नदी को मिस्र के लिए वरदान कहा जाता है, ध्यान रखिए, नील नदी को मिस्र के लिए वरदान कहा जाता है। नील नदी के कारण ही मिस्र एक कृषि प्रधान देश बन पाया है। एग्रीकल्चर बहुत भारी मात्रा में यहाँ होता है। यहाँ की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। यहाँ की प्रमुख जो नकदी फसल यानी कि कैश क्रॉप है वो कपास है, कॉटन। यहाँ की कपास भारत के मुंबई लाई जाती है, इनकी हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ की कपास बहुत बड़ी मात्रा में। एक और बात, ये एशिया है, ऊपर यूरोप है। इजिप्ट को यूरोप और एशिया का जंक्शन भी कहते हैं, इसको यूरोप और एशिया का जंक्शन भी कहा जाता है। इसकी राजधानी काहिरा है, काहिरो या काहिरा। काहिरा अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो काहिरा है, ध्यान रखिए। काहिरा सूती वस्त्र के लिए फेमस है। सवाल आया भी था कि काहिरा किसके लिए फेमस है, तो सूती वस्त्र के लिए। इसके अलावा यहाँ से स्वेज नहर जाती, मैंने पढ़ाया था। फिर ये लाल सागर है। फिर देखिए एक जगह है जो तीनों जल से घिरी पड़ी है, जो तीनों जल से घिरी होती है उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। इसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप। सवाल आ गया था कि सिनाई प्रायद्वीप किसका पार्ट है, तो मिस्र का पार्ट है। 1955 में मिस्र और इजराइल, ऊपर इजराइल पड़ता है ना, इजराइल के बीच इसको लेकर डिस्प्यूट हुआ था। सवाल आपसे पूछ लेगा कि सिनाई प्रायद्वीप को लेकर डिस्प्यूट किसके बीच है, तो मिस्र और इजराइल के बीच है, ठीक है डी।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो और देश मिलेंगे जो लाल सागर से लगते हैं। ये इजिप्ट तो था पहला अब आपसे सवाल पूछ लेगा कि लाल सागर से लगने वाले देश, इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, इरिटिया हो गया, इरिटिया के बाद आपका जिबूती हो गया और सोमालिया हो गया। तो मतलब ये जो देश है जो लाल सागर से आपके लग रहे हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद आपसे सवाल एक और पूछेगा कि सूडान, देखिए दो है, ये सूडान राजधानी खार्तूम, ये सूडान साउथ सूडान राजधानी जूबा। साउथ सूडान 9 जुलाई 2011 को एक नया देश बना है जो अफ्रीका का 54th यानी कि 54वां देश है अफ्रीका का, ठीक है जी। दुनिया में सर्वाधिक देश अफ्रीका में आपको पता है, और विश्व में 193rd कंट्री भी इसको बोलते हैं साउथ सूडान को। तो नॉर्थ सूडान राजधानी खार्तूम, साउथ सूडान राजधानी जो है वो जूबा हो गई। इसके बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या मैं आपको पढ़ा चुका था। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपका इरिटिया आएगा और जिबूती आएगा, इथोपिया आएगा और सोमालिया आएगा, ठीक है जी। सवाल आपसे पूछ ले कि भाई जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, तो जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रायद्वीप है यानी कि पेनिनसुलर है। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था भी यहाँ पर सोमालिया है ना, सोमालिया को डाकुओं का देश भी कहते हैं। मैंने आपको जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सुएज नहर वाला पार्ट पढ़ाया था तब मैंने बताया भी था कि सुएज नहर से आने और जाने वाले जहाज़ों को ये लूट लेता है, इसलिए इसको डाकुओं का देश भी कहेंगे, ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़िए, अगला देश आया केन्या। केन्या की राजधानी जो है वो नैरोबी है, इस बात को ध्यान रखिए। नैरोबी एक हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फेमस है। केन्या दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक, दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चाय का केन्या, ठीक है जी। इसके अलावा नैरोबी में यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय भी यहीं पर है। इसका फेमस पोर्ट जो है वो आपको नीचे मिलेगा, ये मुम्बासा पोर्ट। मुम्बासा इसका फेमस पोर्ट है यानी कि फेमस बंदरगाह है केन्या का, सवाल बना था। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो केन्या के नीचे एक और देश मिलेगा आपको, तंजानिया। तंजानिया राजधानी डोडोमा है। तंजानिया में आपको यहाँ पर देखिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, पेम्बा द्वीप मिलेगा, जंजीबार मिलेगा, दार एस सलाम मिलेगा और माफिया मिलेगा। ये 4 द्वीप, पेम्बा, जंजीबार, दार एस सलाम। दार एस सलाम यहाँ पर का मुख्य बंदरगाह है। पेम्बा और जंजीबार जो है दुनिया का 90% लॉन्ग यानी कि क्लोव, 90% लोग जो लॉन्ग है दुनिया का वो पेम्बा और जंजीबार द्वीप से ही प्राप्त होता है, इसलिए ये आपका फेमस है, ठीक है नी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मेडागास्कर आ गया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा जो द्वीप है मेडागास्कर है, इंडियन ओशन में पड़ता है। इंडियन ओशन का सबसे बड़ा द्वीप भी मेडागास्कर है, मोजाम्बिक चैनल के माध्यम से अलग हुआ है, ये बात पहले भी कर चुके थे हम लोग। अब आइए जी साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ खास बातें यहाँ पर देखिए, आपको मिलेगा प्रिटोरिया। प्रिटोरिया यानी कि इसको हम शवाने भी कहते हैं। साउथ अफ्रीका की जो प्रशासनिक राजधानी है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो प्रिटोरिया है। इसके बाद देखिए केप टाउन, साउथ अफ्रीका की वैधानिक राजधानी यानी कि लीगल कैपिटल केप टाउन को कहते हैं। इसके बाद देखिए आप ब्लू फाउंटेन मिलेगा आपको। ये ब्लू फाउंटेन को साउथ अफ्रीका की न्यायिक राजधानी यानी कि जुडिशियल कैपिटल भी कहते हैं। जोहान्सबर्ग ऊपर ये सोने के लिए प्रसिद्ध है, इसको वर्ल्ड में स्वर्ण शहर यानी कि गोल्डन सिटी भी कहते हैं जोहान्सबर्ग को। इसके अलावा आपको नीचे मिलेगा किम्बरले, ये नीचे किम्बरले जो है ये फेमस है डायमंड के लिए यानी कि हीरे के लिए। इसके अलावा डरबन, ये दुनिया के सबसे बड़े कार्गो पोर्ट में से एक है, नटाल प्रांत में है। नटाल में तो आपको पता ही है कि जब महात्मा गांधी गए थे तो नटाल में बहुत बड़ा संबंध था उनका नटाल से। उसके बाद देखिए नीचे केप ऑफ गुड होप बनाएंगे। केप ऑफ गुड होप को हिंदी में आशा अंतरी बोलते हैं। दुनिया का सबसे पुराना जलमार्ग है केप ऑफ गुड होप। आप इंडिया से आएंगे तो आप यूँ यहाँ से घूम के जाएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा जो केप टाउन है इसको, ये साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा पोर्ट है। इसे पोर्ट ऑफ कॉल भी कहते हैं, पोर्ट ऑफ कॉल, क्योंकि लंबी दूरी के जितने भी जहाज होते हैं वो यहाँ पर आराम करने के बाद यहाँ से जाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ की ऊन बड़ी फेमस है। यहाँ पर एक भेड़ मिलेगी मेरिनो भेड़, उसकी ऊन जो है वो बड़ी फेमस है। इसके अलावा अगर आपको देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक देश मिल रहा है लिसोथो। लिसोथो ये है, देखिए एक देश है लिसोथो, अफ्रीका। देखिए एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात है कि एक देश ऐसा है जो पूर्णतः एक देश के अंदर है। ये तो साउथ अफ्रीका के अंदर एक देश है लिसोथो। सवाल बनेगा कि पूर्णतः साउथ अफ्रीका से कवर हुआ देश कौन सा है, तो लिसोथो है। आप दुनिया में कोई ऐसा देश और नहीं देखेंगे।
इसके बाद यहाँ पर एक देश मिलेगा आपको जो साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक के बॉर्डर पर है, ये इसका नाम है स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड इसका नाम है, ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको नामीबिया मिला साउथ अफ्रीका से ऊपर। नामीबिया, इसके तट को कंकाली तट भी कहते हैं, कंकाल मिलते हैं यहाँ, मैंने आपको बताया भी था। हीरे का बड़ा भंडार भी है, हीरे का भंडार, यहाँ पे एक नदी भी थी, कसाई नदी, मैंने आपको बताया था। यहाँ की कारकोल नाम की भेड़, शीप बहुत बहुत फेमस है, ठीक है जी। इसके बाद ऊपर पहुँचेंगे तो आपको एक देश मिलेगा कांगो। कांगो को दुनिया का चिड़ियाघर कहते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यानी कि जो आपको एक देश और मिलेगा ज़ायरे। जो ज़ायरे है ये देखिए, ये भी कांगो है और ये भी कांगो है, बस ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा आपको यहाँ पर कैमरून मिलेगा। कैमरून एक वोल्केनो था, मैं आपको पढ़ा चुका था। नाइजीरिया मिला, दुनिया की 10वीं सर्वाधिक आबादी वाला देश है। और अफ्रीका में सर्वाधिक आबादी जो है वो नाइजीरिया में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। और अफ्रीका की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी नाइजीरिया को मानते हैं। ये घाना है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है जहाँ से कोको बहुत निकलता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कोको, ठीक है जी। इसके बाद कोट डी आइवरी आपको दिखा, दुनिया में सर्वाधिक कोको कोट डी आइवरी में निकलता है, लेकिन कोको ट्रायंगल जो है वो घाना में है, ठीक है। मैं इसको भी आपको दिखाता हूँ जब एग्रीकल्चर पहुँचता हूँ वहाँ पे। इसके बाद कुछ और मिसलिनियस बातें कर ली जाएँ। मैंने कोको ट्रायंगल की बात की एग्रीकल्चर में, तो कोको ट्रायंगल देखिए ये है जी घाना में। तो आपको यहाँ पर कुमासी मिला होगा, कुमासी के बाद आपको नीचे इधर अकरा मिला होगा, और अकरा के बाद आपको ताकोरेदी मिला होगा। ये इन तीनों को मिला दो तो इसे बोलते हैं कोको ट्रायंगल। तो यहाँ पर सर्वाधिक कोको होता है, तो कोको ट्रायंगल कहाँ पर है, तो घाना में है। लेकिन सर्वाधिक कोको उत्पादन कौन करता है, तो आइवरी कोस्ट करता है। इसके अलावा जो मक्का ट्रायंगल है, यानी कि मेज ट्रायंगल, वो आपको साउथ अफ्रीका में मिलेगा। ये बना हुआ है ना, इसको जरूर कॉपी कर लीजिए, ये ला, ये मक्का ट्रायंगल है। तो कोको ट्रायंगल आपको मिलेगा घाना में, मक्का मेज ट्रायंगल कहाँ मिलेगा, साउथ अफ्रीका में मिलेगा। एक और बात, साउथ अफ्रीका में घास के मैदानों को वेल्ड बोलते हैं, वेल्ड। यहाँ पर जो घास के मैदान है उसको हम वेल्ड कहते हैं। इसके अलावा जो अफ्रीका में और घास के मैदान मिलते हैं यहाँ पर, उनको सवाना घास कहते हैं। सवाना यहाँ की फेमस घास है। इसके अलावा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ पर नाइजर नदी, मैंने आपको दिखाया था, ताड़ के तेल यानी कि पाम ऑयल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको देश दिखाया था मैंने आपको ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया ओलिव ऑयल यानी कि जैतून तेल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मैंने आपको मिस्र दिखाया था, इजिप्ट। मिस्र यानी कि इजिप्ट फेमस है खजूर के लिए, और कपास के लिए भी फेमस है मिस्र ना। मिस्र में जो कपास उगाने वाले किसान हैं उसको फेल्लाह कहते हैं, याद रखना, फेल्लाह। यहाँ पर मोजाम्बिक बताया था मैंने आपको, मोजाम्बिक भारत के बाद सर्वाधिक दालें आपको मिलेंगी तो मोजाम्बिक में मिलेंगी। भारत अपनी दालें पूरी खाता है और मोजाम्बिक की दालें भी खाता है। कांगो को दुनिया का चिड़ियाघर कहते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है जी। तो ये तो थी साउथ अफ्रीका के बारे में बात। इसके अलावा यहाँ पर रोज़ शाम को 4 बजे बारिश होती है। दुनिया के बड़े घातक जीव आपको यहाँ मिलेंगे, एनाकोंडा वगैरह वगैरह सब आपको तमाम यहाँ मिलेंगे। फिर यहाँ पर आपको रिफ्ट वैली मिलेगी, मैंने बोला कि फटती जा रही है ये जो वैली है, तो इससे यहाँ के लोगों के जीवन को जो है वो खतरा पैदा हुआ है। तो ये बात थी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। अफ्रीका हमने पूरा पढ़ लिया है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा मैं यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।